देखिए, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि पॉलिटिक्स का मतलब मैं मानता हूं कि राजनीति का मतलब है कि व्यवधान को प्रावधान विधान संविधान के रास्ते समाधान की ओर ले जाना। एक ये मानता हूं मैं। दूसरा मानता हूं मैं कि कैसे राजनीति में एक्ट और फैक्ट को कैसे टैक्ट किया जाता है, टैक्टफुली कैसे एक्ट और फैक्ट का रिकंसाइल करना होता है, ये पॉलिटिक्स है। बाकी जो ये अप्लाइड पॉलिटिक्स में इसका मैं कहता हूं, बाकी जो पॉलिटिक्स का जो मतलब है कि गवर्नेंस का मामला है, डेवलपमेंट का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, तो वह जो काम है कि एग्जीक्यूटिव का जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, गवर्नेंस है, वो बड़ा इशू है, वह एक टेक्निकल डेफिनेशन है। लेकिन हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई अगर है तो मतलब ये कि पॉलिटिक्स में कोई है तो एक बड़े काम में लगा हुआ है। जैसे देखिए, होता क्या है ना, कहीं भी पॉलिटिक्स हो रहा है तो एक आम बात हो गई है कि साहब अब इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है। मतलब जब कोई बड़े प्लान पे कोई काम जाता है और घर की बात बाहर निकल गई, लोग कहता है पॉलिटिक्स हो रहा है। पार्टी की बात बाहर निकल गई, लोग तब बोलता है पॉलिटिक्स हो गया है। मतलब समथिंग बिग इज पॉलिटिक्स, समथिंग बिग इज पॉलिटिक्स, समथिंग ब्लर इज नॉट द पॉलिटिक्स। तो मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो एक जनरल परसेप्शन मैग्नीफाई करने का भी है कि पॉलिटिक्स इज एन आइटम टू मैग्नीफाई, पॉलिटिक्स इज आइटम टू एम्पलीफाई, ये है। तो मैं मानता हूं, लेकिन उसको बिल्कुल ही अप्लाइड पॉलिटिक्स के टर्म में कि पॉलिटिक्स का मतलब है कोई व्यवधान है तो उसको प्रावधान विधान संविधान के रास्ते समाधान क्यों ले जाना। मैं मानता हूं ये दिस इज द परफेक्ट अप्लाइड पॉलिटिक्स। जी, रेडी होता है ना, ट्रेंड माइंड को आना चाहिए। ये एक समय था जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले पॉलिटिक्स में आए तो वह एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से आए, उसका एक पॉलिटिकल प्रोसेसिंग हुआ और वह उस माध्यम से आए। मुझे लगता है कि वह तैयारी जो है, वह पॉलिटिकल प्रोसेसिंग का जो काम है, वह कहीं ना कहीं चौक हो गया है। वह तो बीजेपी कहते हैं ये संघ का जो सात संगठन एबीवीपी है, जो भाजपा का सहयोगी संगठन है। आज देखें आप कि जो लोग भी भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका कहीं ना कोई बैकग्राउंड एबीवीपी से रहा है और बल्कि वही मेजोरिटी में है। इसलिए मानता हूं कि ट्रेंड माइंड को आना चाहिए। ट्रेंड माइंड आवे, प्रिपेयर माइंड आवे। अब होता क्या है भाई, अनुकंपा पे लोग आ रहे हैं तो वह क्वाइट अनप्रिपेयर्ड माइंड है वह, इसलिए अनुकंपा पे पॉलिटिक्स करने वाले सबको आना भी नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि प्रशिक्षित लोग आवे, प्रभावी लोग आवे, दमदार लोग आवे, जिनको एक विजन है, दृष्टिकोण है। केवल पॉलिटिक्स एक एम्बिशन नहीं है, पॉलिटिक्स एक विजन है। ये मान के आएंगे जो आप तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक विजनरी पॉलिटिशियन कैसे तैयार होगा, उसकी तैयारी में आप सब लगे हुए हैं। आपको इस बात की बधाई है, शुभकामना है, और हम भी वही चाहते हैं। तो इंडियन क्लब डेमोक्रेसी का जो आपने प्रयास किया है, बहुत रिस्की जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी शुभकामना है। कहना एक ट्रेंड माइंड चाहिए हम लोग को, लेकिन ट्रेनिंग कैप्सूल आप देंगे वेस्टर्न मॉडल का, ट्रेनिंग कैप्सूल आप लाएंगे कैम्ब्रिज से लाएंगे, ऑक्सफोर्ड से लाएंगे, हार्वर्ड से लाएंगे, वो नहीं चलने वाला है। हार्वर्ड से थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं आप लोग, थोड़ा हम लोग से इनपुट दीजिए। उसका कोर्स कैप्सूल क्या होगा, उसका कोर्स कंटेंट क्या होगा, अगर वह देंगे तो ज्यादा फास्ट और ज्यादा रैपिडली लोग उसको रिसीव करेंगे। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना और शुभाशीष है, आशीर्वाद है कि इंडियन क्लब डेमोक्रेसी जो ट्रेंड पॉलिटिशियंस का एक टीम खड़ा करना चाहता है, जो इस देश की आवश्यकता है। हम ये मानते हैं कि ये देश पॉलिटिकली बैंकरप्ट की कगार पे है। तो इस देश की राजनीति को परिवार, कारोबार और श्रृंगार से मुक्त करना होगा। ये बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने में है। मॉडल आपका बहुत ही अच्छा है। देखिए, इस देश का जो प्लूरलिज्म है, जो प्लूरल कैरेक्टर है और डाइवर्स नेचर है, उसको तो एड्रेस करना पड़ेगा आपको। वो डाइवर्सिटी जियोग्राफिकल भी है, वो डाइवर्सिटी सोशियोलॉजिकल भी है, वो डाइवर्सिटी एजुकेशनल भी है। तो उनको तो एड्रेस करना पड़ेगा आपको, और जो लोग इस पे एड्रेस करेंगे वही सक्सेस हो सकते हैं। बिहार में, देश भर में कोई भी इस इंडिया के डाइवर्सिटी को या प्लूरल कैरेक्टर को अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने पूरा किया है, इसलिए मेरी ओर से इंडियन क्लब डेमोक्रेसी के पूरी टीम को बधाई, शुभकामना है।